और कुत्ता किसी जंगल में एक भेड़िया रहता था। एक बार उसे कई दिनों तक भोजन नहीं मिला। बेचारा दुबला और कमजोर हो गया। एक दिन उस भेड़िए ने शहर जाने की योजना बनाई। शहर में घूमते हुए उसे एक कुत्ता मिला जो खूब मोटा ताजा था। वो धीरे धीरे उस कुत्ते के पास पहुंचा। कुत्ता भी भेड़िए को देखकर उसके स्वागत में अपनी दुम हिलाने लगा। भेड़िया कुत्ते से बोला, मित्र, काफी आराम का जीवन है तुम्हारा। तुम मोटे ताजे हो और तुम्हारी चमड़ी भी बहुत चिकनी और सुंदर है। मैं सोचता हूँ कि काश मेरा जीवन भी ऐसा ही आरामदायक होता। परंतु होता कैसे? हमारे जैसे बदनसीब जानवरों को तो कभी कभी कई कई दिनों तक भूखा ही रहना पड़ता है। मुझे ही देखो, मुझे आधा पेट ही भोजन मिल पाता है। कोई भी बिना मेरी चमड़ी उधेड़े मेरी हड्डियां गिन सकता है। ओह! कुत्ता अत्यंत सज्जनता से बोला, अगर चाहो तो मेरे साथ आ जाओ। तुम भी मेरे समान ही जिंदगी के मजे लूटोगे। भेड़िया मन ही मन बहुत खुश हुआ और कुत्ते का प्रस्ताव पाकर तुरंत राजी हो गया। दोनों अगल बगल चलते हुए आगे बढ़े। जब वे साथ साथ चल रहे थे, तभी भेड़िया ठिठक कर रुक सा गया और बोला, अरे, यह तुम्हारी गर्दन के बालों का क्या हुआ? ये बाल इतने पतले और घिसे हुए से कैसे है? ओह, यह कुछ खास नहीं है। कुत्ते ने उत्तर दिया, ऐसा उसी स्थान पर हुआ है जहां पट्टा बंधा रहता है। तुम कह सकते हो यह पट्टे का निशान है। मेरा मालिक जब मुझे घर में बांधता है तो मेरे गले में एक पट्टा डाल देता है, मगर इससे मुझे कोई कष्ट नहीं होता। कष्ट नहीं होता? भेड़िया रूखे स्वर में बोला, हो सकता है पट्टे से तुम्हारी गर्दन में कष्ट न होता हो, मगर क्या यह तुम्हारी आत्मा को चोट नहीं पहुंचाता? नमस्ते दोस्त, अगर मुझे इस प्रकार रहना है जैसे तुम रहते हो, तो मैं भूखा ही रहना पसंद करूंगा, बजाय इसके कि स्वादिष्ट भोजन खाने के लिए मुझे पट्टे डालकर जंजीरों में जकड़ दिया जाए। मैं गुलामी के जीवन की अपेक्षा भूखा मर जाना अधिक पसंद करूंगा। निष्कर्ष, ऐश्वर्य भरी गुलामी की जिंदगी स्वतंत्रता से कहीं अधिक महंगी होती है। प्लीज वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। भेड़िया और 7 बकरी के बच्चे की कहानी। एक जंगल किनारे घास के मैदान में एक सफेद रंग की बकरी अपने 7 बच्चों के साथ रहती थी। उनका एक छोटा सा घर था जिसमें वे सब बड़े प्यार से रहते थे। बकरी अपने बच्चों के खाने पीने की व्यवस्था करती और सातों बच्चे जंगल में खेलते, नाचते गाते, उछल कूद मचाते। उनके दिन बड़ी खुशी से गुजर रहे थे। एक दिन बकरी ने देखा कि जंगल से खतरनाक काला भेड़िया वहां आ गया है और उसके बच्चों को खाने की फिराक में है। तब से उसने अपने बच्चों का घर से बाहर निकलना बंद करवा दिया। वे सब दिन भर घर में रहते। बकरी अपने बच्चों को हर समय अपनी आंखों के सामने रखती। एक दिन बकरी को खाने की व्यवस्था करने बाहर जाना पड़ा। जाने से पहले उसने बच्चों को हिदायत दी, मेरे प्यारे बच्चों, घर से बाहर मत निकलना। खतरनाक भेड़िया आसपास ही घूम रहा है। कोई भी दरवाजा खटखटाए तो बिना पूछे दरवाजा मत खोलना। ये काला भेड़िया है। इसके काले पैर हैं और इसकी आवाज कर्कश है। ये इसकी पहचान है। दरवाजा खटखटाने पर ये जरूर देखना। इतना कहकर बकरी चली गई। सातों बच्चों ने घर का दरवाजा अच्छी तरह बंद कर दिया और अपनी माँ के लौटने का इंतजार करने लगे। भेड़िया घर के आसपास ही था। उसने बकरी को घर से जाते हुए देख लिया और बच्चों को खाने के लिए उसके घर पहुंच गया। घर का दरवाजा बंद था। उसने दरवाजा खटखटाया। एक बकरी का बच्चा दरवाजा खोलने के लिए जाने लगा, तो सबसे बड़े बच्चे को अपनी माँ की बात याद आई और उसने उसे रोक दिया। फिर अंदर से ही पूछा, कौन है? मैं तुम्हारी माँ हूँ मेरे प्यारे बच्चों, भेड़िए ने उत्तर दिया। बकरी के बच्चे उसकी आवाज पहचान गए। वे बोले, नहीं, तुम हमारी माँ नहीं हो। हमारी माँ की आवाज मीठी है और तुम्हारी कर्कश। तुम काले भेड़िए हो। चले जाओ यहाँ से। यह भेड़िया वहां से चला गया। वो सोचने लगा कि कैसे अपनी आवाज को मीठी बनाऊं। तभी उसे मधुमक्खी का छत्ता दिखाई पड़ा। उसने सोचा कि मीठा शहद खाने से मेरी आवाज मीठी हो जाएगी। उसने झपट्टा मारकर मधुमक्खी के छत्ते को तोड़ दिया। मधुमक्खियां उसे काटने लगी, फिर भी किसी तरह उसने शहद खा लिया। शहद खाने से उसकी आवाज मीठी हो गई।
वो फिर से बकरियों के घर में गया और दरवाजा खटखटाने लगा। बकरियों ने पूछा, कौन है? भेड़िया मीठी आवाज में बोला, मैं तुम्हारी माँ हूँ प्यारे बच्चों। दरवाजा खोलो। सबसे बड़े बकरी के बच्चे ने दरवाजे के नीचे से देखा तो उसे काले पैर दिखाई पड़े। वो समझ गई कि वह भेड़िया है। वह बोली, तुम हमारी माँ नहीं, दुष्ट भेड़िए हो। हमारी माँ के पैर सफेद हैं और तुम्हारे काले। भागो यहाँ से। भेड़िया वहां से चला गया और इस बार खुद पर आटा उड़ेल कर आया। आटे के कारण वह सफेद हो गया था। उसने घर का दरवाजा खटखटाया और बोला, मेरे प्यारे बच्चों दरवाजा खोलो। देखो तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए क्या क्या लाई है। उसकी मीठी आवाज सुनने के बाद बकरियों ने दरवाजे के नीचे से उसके पैर देखे, जो आटे के कारण सफेद हो गए थे। लगता गई हमारी माँ आ गई, बकरी के सबसे बड़े बच्चे ने कहा। दरवाजा खोल दो। बाकी बकरी के बच्चे बोले, लेकिन सबसे छोटे बकरी के बच्चे ने उन्हें रोका कि ये भेड़िया भी हो सकता है। दूसरी बकरियों ने उसकी बात नहीं मानी, तो वह अंदर के कमरे में जाकर छुप गया। बकरी के सबसे बड़े बच्चे ने दरवाजा खोल दिया और भेड़िया दंदनाते हुए अंदर आया। दुष्ट भेड़िए को देखकर बकरी के बच्चे इधर उधर भागने लगे, लेकिन भेड़िए ने उन्हें निगल लिया। उसे याद ही नहीं था कि बकरी के 7 बच्चे हैं, इसलिए उसने सबसे बकरी के सबसे छोटे बच्चे को नहीं ढूंढा और चला गया। कुछ देर बाद बकरी वापस लौटी। घर का दरवाजा खुला देख उस शक हुआ। वो दौड़कर अंदर पहुंची, तो उसे अपने बच्चे दिखाई नहीं पड़े। वो उन्हें इधर उधर ढूंढने लगी। तब सबसे छोटा बच्चा बाहर निकला और अपनी माँ को सारी बात बताई। बकरी को बड़ा गुस्सा आया और वह भेड़िए से बदला लेने निकल पड़ी। जंगल में जाने पर उसने देखा कि भेड़िया उसके बच्चों को खाकर एक पेड़ के नीचे आराम से सोया है। उसका मोटा पेट देखकर बकरी समझ गई कि उसने उसके बच्चों को साबुत ही निगल लिया है। उसने सोते हुए भेड़िया का पेट चीर दिया और अपने बच्चों को सही सलामत बाहर निकाल लिया। फिर उसने भेड़िए के पेट में पत्थर भर कर सिल दिया और अपने बच्चों के साथ घर लौट गई। भेड़िए की जब नींद खुली, तो उसे प्यास लगाई। वो नदी की ओर जाने लगा। पत्थरों के वजन से उसे अपना पेट भारी महसूस हो रहा था और उसे चलने में कठिनाई हो रही थी। फिर भी वह किसी तरह चलकर नदी तक पहुंचा और झुककर पानी पीने लगा। लेकिन उसका पर फिसल गया। वह नदी में जा गिरा और पत्थरों के बोझ के कारण वह नदी के पानी में डूब गया। बकरी और उसके सातों बच्चे खुशी खुशी रहने लगे। सीख, बुरे काम का बुरा नतीजा। प्लीज वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना।